फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मौर्य एप्टी क्लासेस। जैसे जैसे पैन और आधार की लिंक की डेट नज़दीक आती जा रही है, जो कि 31 मार्च 2023 है, बहुत सारे लोग पैन और आधार के लिंक को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग पैन आधार की लिंक को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। आखिर वो परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें जो 1000 रुपये का लेट फीस का पेमेंट करना पड़ रहा है, उससे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रिमोट लोकेशंस में रहते हैं जहाँ पर कि इंटरनेट की उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लोग दूसरों से जब वो काम करा रहे हैं तो वहाँ पे उनसे मनमाना चार्ज भी वसूला जा रहा है। पैन आधार के लिंक की फ़ीस तो देनी ही पड़ी है, साथ में जो लोग चार्ज उनसे ले रहे हैं वो भी पेमेंट करना पड़ा। तो इससे ले करके लोग काफ़ी परेशान हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे डाउट में हैं कि गवर्नमेंट को पैन और आधार की लिंकिंग पैन कार्ड बनवाते समय या आधार कार्ड बनवाते समय ही लिंक कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको 1000 रुपये की लेट फीस की पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे कई सारी कैटेगरी लोगों की जारी की हुई है जिसमें कि लोगों को पैन और आधार से लिंक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का पैन ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आपको जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है पैन और आधार के लिंक को लेकर के, ये वीडियो में आपको डाउट के सलूशन मिलने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर मिलते रहें। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पैन आधार को लिंक करने को लेकर के लोगों के माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग ये वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हो सकता है कि इस बार भी डेट एक्सटेंड करे। फ्रेंड्स, अब तक की जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि पैन और आधार की डेट 31 मार्च के बाद भी एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी CBDT ने इसके पहले कई मौक़ों पर पैन और आधार को लिंक करने की डेट एक्सटेंड करी है। इस बार उम्मीद कम है कि डेट एक्सटेंड की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 तक जो पैन और आधार को लिंक करने का जो फीस था वो विदाउट फीस आपको ये फैसिलिटी दी गई थी कि आप पैन और आधार को लिंक कर सकें। इसके बाद आपकी जो डेट एक्सटेंड की गई थी 31 मार्च 2023 तक, वो 1000 रुपये की फ़ाइन के साथ एक्सटेंड की गई है। तो यदि आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हो सकता है कि अब डेट एक्सटेंड हो, तो ये जो 1000 रुपये की जो फ़ाइन लग रही है, हो सकता है ये फ़ाइन बढ़ करके आपको लगाई जाए। तो आप यदि वेट कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि बढ़ेगा डेट, तो उम्मीद तो कम है, लेकिन यदि फिर भी यदि बढ़ता भी है तो डेट एक्सटेंड भी होता है पैन और आधार को लिंक करने के लिए, तो ये जो पेनाल्टी है ये भी ज़्यादा ही आपको चार्ज की जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अभी ही इसको लिंक कर लें। पैन को आधार से लिंक करते समय आपको ये ध्यान देना है कि क्या मेरा पैन ऑलरेडी लिंक तो नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो आपका बच जाएगा। और दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो उस समय उनका पैन और आधार नॉट लिंक्ड बताता है, लेकिन उन्हें ये चेक करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी की गई है कैटेगरी ऐसे पर्सन्स की जिसमें कि पैन और आधार को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें ये चेक करना है कि क्या वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं क्या। यदि वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनका पैन और आधार नॉट लिंक्ड बता रहा है, तो भी उन्हें लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। पैन से आधार को लिंक करने से पहले आपको पैन में और आधार में कुछ इन्फॉर्मेशन को मैच कराना बहुत ज़रूरी है। 1000 रुपये का लेट फीस पेमेंट करने से पहले आपको ये काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पैन में अपना नाम मैच कराना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ मैच कराना चाहिए, और तीसरा है आप अपना जेंडर मैच करा लें। और चौथी चीज़ है मोबाइल नंबर। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले आपने आधार नंबर में इंटर करा दिया, वो मोबाइल नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आधार में जा कर के आप करेक्शन कराएं। करेक्शन कराने के बाद ही आप लेट फीस 1000 रुपीज़ का पेमेंट करें। उसके बाद आप आधार और पैन को लिंक कराएं। तो दोस्तों, ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक आपका आधार और पैन का डाटा मैच नहीं करेगा तब तक आपकी लिंक भी नहीं होगी और आपका 1000 रुपये वेस्टेज जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फीस पेमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है।
तो दोस्तों व्यू लिंक आधार स्टेटस पर जब आप क्लिक करते हैं और यदि आपके स्क्रीन पे इस तरीके की मैसेज अपीयर होती है कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर, तो इस केस में आपको पैन से आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1000 रुपये की लेट फीस की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक और स्टेटस यहाँ पे चेक किया हुआ है और इसमें लिखा है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। तो यहाँ पे पैन आधार से लिंक नहीं है, लेकिन इस पर्सन को पैन से आधार को लिंक कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की हुई है और ये देखना है कि क्या ये पर्सन उस लिस्ट में फॉल करता है क्या। यदि ये पर्सन उस लिस्ट में फॉल करता है तो ये मैसेज आने के बावजूद भी इस पर्सन को पैन से आधार को लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है, उसे 1000 रुपये पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की हुई है कि ऐसे कैटेगरीज ऑफ पर्सन को इवन उनका पैन और आधार लिंक नहीं है तो भी उन्हें लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें 1000 रुपये लेट फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा पर्सन जो कि आसाम, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय में रिसाइड करता है, मेघालय में रहता है, तो ऐसे पर्सन को पैन से आधार को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत वो क्या है, एक नॉन रेजिडेंट है, तो ऐसे पर्सन को भी पैन से और आधार को लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पर्सन जो कि 22-23 इस प्रीवियस ईयर में उसकी एज 80 ईयर्स के ऊपर रही हो या फिर 80 ईयर्स हो, तो ऐसे पर्सन को भी पैन से आधार की लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, ऐसे पर्सन को भी पैन से आधार से लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने जारी की हुई है। यदि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जो मैसेज मैंने आपको भी दिखाया था कि पैन नॉट लिंक आधार, आपको उस केस में भी पैन से आधार को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपकी जो डाउट है पैन से आधार को लिंक करने की, किस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करके बताया और आपको पैन और आधार से लिंक करने को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो भी मैंने आपका क्लियर किया। इससे रिलेटेड यदि आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरों को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।